ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 40 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ, 40 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ, 40 ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 40 ಅಂಕ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ 40 ಅಂಕ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ 40 ಅಂಕ. ಒಟ್ಟು 120 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. तो पहला प्रश्न है, सहयोग शब्द का विलोम रूप क्या है? सहयोग इस शब्द का विलोम वियोग, असहयोग, सुयोग या फिर योग. तो यहाँ पर सहयोग शब्द का विलोम शब्द बनता है असहयोग. निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बाप, भाई, बेटा, बहन. बाप, भाई, बेटा ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द है. इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है बहन, जो स्त्रीलिंग शब्द है. खेलना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप कौन सा है? खिलाड़ी, खिलौना, खिलाना या फिर खेल. तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है सी, यानी खिलाना. सहानुभूति शब्द में संधि कौन सा है? कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि. सहानुभूति को अगर हम विग्रह करते हैं तो ये बनता है सह प्लस अनुभूति सहानुभूति. अ और अ का मात्रा मिलाकर आ बनता है, तो इसीलिए यह दीर्घ संधि के लिए उदाहरण है. राजवंश शब्द में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास. राजा के वंश राजवंश है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्पुरुष समास. मैं अभी बाजार डैश भुना लाता हूँ. इस वाक्य में प्रयोग किए गए कारक को लिखना है. पर, को, ने या फिर से. तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है से. मैं अभी बाजार से भुना लाता हूँ. अगला प्रश्न है, सत्य एक विशाल वृक्ष है. एक वाक्य में इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? सत्य एक विशाल वृक्ष है, यहाँ पर प्रयुक्त विराम चिन्ह है पूर्ण विराम. पत्र में माता को संबोधित करते हैं. प्रिय माता, मान्यवर माता, कुमारी माता जी या फिर पूजनीय माता जी. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पूजनीय माता जी. भारत माँ के एक हाथ में डैश है. किताब, फूल, पताका, वीणा. तो हम जानते हैं भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका है और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है. भारत माँ के एक हाथ में इस प्रश्न का सही उत्तर है पताका. लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे? मित्रों से मिलने, ज़रूरी चीज़ें खरीदने, बाल कटवाने या फिर बिल भरने. तो लेखक प्रेमचंद चौक में 2-4 ज़रूरी सामान, ज़रूरी चीज़ें खरीदने गए थे. इस प्रश्न का सही उत्तर बी बनता है. अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी गिलहरी को बुलाती थी. गिल्लू, बिल्लू, मोटू या फिर छोटू. तो हम जानते हैं जो पाठ का नाम भी है गिल्लू, गिलहरी को महादेवी वर्मा जी गिल्लू नाम से बुलाती थी. दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? गगन में, जल में, थल में या फिर सपने में. तो दिनकर जी के अनुसार आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है. अगला प्रश्न है, बसंत राजकिशोर से विनती करता है. क्या विनती करता है? फूल खरीदने, छलनी खरीदने, उसके घर आने, दूध खरीदने. तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छलनी खरीदने. जो बसंत छलनी बेचता रहता है, इसीलिए छलनी खरीदने के लिए विनती करता है. अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार धर्म का मूल क्या है? तो तुलसीदास जी के अनुसार धर्म का मूल है दया. यहाँ पर अहंकार, ज्ञान और विवेक दिया गया है. इस प्रश्न का सही उत्तर है दया, जो धर्म का मूल है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भेजा जा सकता है. तो बैंकिंग यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर रुपये, सामान, चीज़ें या फिर वस्तुएं. हम जानते हैं बैंकिंग में इस सही का उत्तर होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है रुपये. स्वागत समिति के मंत्री डांटने लगे. किसे डांटते हैं? डेलीगेट को, कार्यकर्ताओं को, बरसाई जी को या फिर ईमानदारों को.
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्यकर्ताओं को स्वागत समिति के मंत्री डांटने लगे। कवि गुप्त जी विश्वास करने को कहते हैं। किस पर विश्वास करने को कहते हैं? भगवान पर, दोस्तों पर, गुरुजनों पर या फिर आत्मा पर? तो कवि गुप्त जी विश्वास करने को कहते हैं अपने आत्मा पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जुंके ताबी, अरुणिमा सिन्हा, बिछेंद्री पाल, हमसोदेई नेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बिछेंद्री पाल। बालकृष्ण की शिकायत किसके प्रति है? बलराम के प्रति, नंद के प्रति, ग्वाल मित्रों के प्रति या फिर गोपियों के प्रति? तो बालकृष्ण की शिकायतें बलराम जो उसके बड़े भाई थे उसके प्रति शिकायत करता है। अरबी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण? तो हम जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम दिशा में है। जब तक ना सफल हो कोशिश करने वालों की इस पद्य से इस वाक्य को लिया गया है। इस कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए। इसे स्वीकार करो, देखो और सुधार करो, मत भागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। तो यहाँ पर जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है नींद चैन को त्यागो तुम। जग का रूप बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करता है? गांधी जी से, बुद्ध से, राम से या फिर भारत माता से? तो यहाँ पर मातृभूमि पद्य में कवि जग का रूप बदलने के लिए भारत माँ से निवेदन या फिर विनती करता है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? संतरा, आम, नींबू या फिर पपीता? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है आम। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? काजू, बादाम, चना या फिर मूंगफली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है काजू। तो अगला प्रश्न है अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम जी के अंतरंग के मित्र कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है शमशुद्दीन, रामानंद शास्त्री, अरविंदन या फिर अहमद जलालुद्दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है अहमद जलालुद्दीन। बसंत और प्रताप कहाँ रहते हैं? राजकिशोर के घर में, अमर सिंह के घर में, बीखू अहिर के घर में या फिर किशनगंज में? बसंत और प्रताप बीखू अहिर के घर में रहते थे। तुलसीदास जी के अनुसार मुख पालन पोषण करता है शरीर के अंगों का, विचारों का, व्यक्तित्व का या फिर भावनाओं का? तुलसीदास जी के अनुसार मुख पालन पोषण करता है शरीर के सारे अंगों का। सरकार के सभी कामकाज का यथावत विवरण देता है। ई गवर्नेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट हैकिंग? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है ई गवर्नेंस, सरकार के सभी कामकाज का यथावत विवरण देता है। लेखक परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? उन्हें गांव जाना था, चोरी से तंग आकर, कार्यक्रम का अंत हुआ, दूसरे सम्मेलन में जाने के लिए? तो लेखक परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चोरी से तंग आ चुके थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है चोरी से तंग आकर। बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? होशियारी, समय का न होना, काम का न होना या फिर आलस्य? तो बहाने बनाने का प्रमुख कारण होता है आलस्य। बिछेंद्री ने किस ग्लेशियर की चढ़ाई की? कालानाग, रूडगेरो, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है गंगोत्री। गंगोत्री एक ग्लेशियर है और कालानाग एक पर्वत है। यशोदा और नंद का रंग था, कौन सा रंग था? लाल रंग, काला रंग, नीला रंग या फिर गोरा रंग? तो यशोदा और नंद का रंग गोरा था। चंदन का आगर नाम से प्रसिद्ध शहर या फिर राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो चंदन का आगर हम किसे कहते हैं? कर्नाटक राज्य को। विस्परिंग गैलरी कहाँ पर है? बेलूर में, श्रवणबेलगोला में, विजयपुर में या फिर बादामी में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है विजयपुर में। रामेश्वरम में अखबारों की एकमात्र वितरक कौन थे? अहमद जलालुद्दीन, जैनुलाब्दीन, रामानंद शास्त्री या फिर
शमशुद्दीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है शमशुद्दीन। यशोदा कसम खाती है अपने पति की, गोधन की, अपनी माँ की या फिर बच्चों की। तो यशोदा कसम खाती है गोधन की। तुलसीदास जी के अनुसार मानव की आंतरिक और बाह्य की शुद्धि होती है राम नाम जपने से, दीप जलाने से, दयालु बनने से या फिर सत्यव्रती बनने से। तुलसीदास जी के अनुसार मानव की आंतरिक और बाह्य की शुद्धि होती है राम नाम जपने से। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर शनि। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह होता है शनि ग्रह। बृहस्पति पहला ग्रह है जो बहुत ही बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न जो आखिरी प्रश्न है, इस महाराजा की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। तो कौन है वो राजा? दशरथ, हरिश्चंद्र, कृष्णदेवराय या फिर रावण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजा सत्य हरिश्चंद्र।